तो यकीनन वहाँ की आंटी आपको यही कहने वाली हैं कि मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। वो इसलिए कि आप डॉलर्स कमाने लग जाएंगे और उनको कांटा चुभ जाएगा। इस तरह के भी क्यों नहीं बना सकते, ये दुनिया में ही लोगों ने बनाए हैं। आप एक मिनी स्टूडियो बना सकते हैं अपने घर में। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे, आपको हंसी आएगी। मोए मोए हो गया, ठीक है। अब मैंगो की पिक्चर सर्च करने के लिए आम आदमी क्या सर्च करेगा इंटरनेट पर जाके, उसका आपको लॉस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू वलीद आरिफिन व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है वो है इन बेरों के ऊपर। तो यकीनन ये वीडियो देखने के लिए आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम से ही आए होंगे। तो अगर तो आपके मोहल्ले में कोई बेर का दरख्त है तो यकीनन वहाँ की आंटी आपको यही कहने वाली हैं कि मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। वो इसलिए कि आप डॉलर्स कमाने लग जाएंगे और उनको कांटा चुभ जाएगा। अच्छा, मजाक से बाहर आते हैं, अब आगे चलते हैं प्रोसेस की तरफ। करना क्या है, सीज़न है बेरों का ही है और बेर का सीज़न मेरा ख्याल अब आउट भी होने वाला है। तो ये थोड़े पके हुए भी आ रहे हैं, कच्चे भी आ रहे हैं। तो जल्दी से जाएँ किसी करीबी स्टॉल रेडी पे, वहाँ पर आपको ये बेर मिल जाएंगे। उनको ख़रीद के घर लाएँ। और अब जो मैं करने वाला हूँ आपने करना वही है। मैंने एक सिंपल सा सेटअप लगाया है, उसके ऊपर वाइट कपड़ा आज मैंने बिछाया है, ठीक है। वाइट क्योंकि कुछ लोग कहते हैं चार्ट जो है गीला हो जाता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिर कपड़ा सोचा गया कि कपड़े की आपको क्वालिटी भी दिखा दूंगा, वो चेक कीजिएगा। और उसके ऊपर आप जो है ना बेर के साथ कुछ मतलब डेकोरेशंस वगैरह करें, ठीक है। और इसको आपने फ़ोटोग्राफ करना है मोबाइल के साथ। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, आपको सेटअप का विज़िट कराते हैं और तरीका भी समझाता हूँ कि किस तरह से आपने वीडियोज़ बनानी है। अच्छा जी, सेटअप में आज हमारे पास ये ट्रे में कुछ बेर पड़े हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। और ये टेबल एक सेटअप की है हमने, ये आपको दिख रही होगी। इसको हम रखते हैं साइड पे और ये जनाब को भी उठाते हैं यहाँ से, इनको रखते हैं साइड पे। और ये वाइट कपड़ा है आज, क्योंकि बजट उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है, जो चार्ट पेपर नहीं ख़रीद सकते 50 रुपये लगा के, वो यहाँ पर आएँ। ये कपड़ा है, ठीक है। बहुत इसकी मैं आपको क्वालिटी दिखा दूँ, कोई इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। बट एक वाइट बैकग्राउंड के तौर पे हमें काम देगा। और अब हम इस पे क्या करेंगे, इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को अपने रख के यहाँ पे कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है। बस आपने एक बटन दबा दिया, बस यही कुछ करना है आपने, ठीक है। और जितना प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं उतनी अच्छी कर लें, ताकि आपकी जो है फ़ोटो वीडियो बेहतर हो सके। और बाई चांस अगर आपका कोई पीस सड़ा हुआ निकल आता है तो ये वो भी और भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब हो सकता है किसी ने सड़ा हुआ फल दिखाने की कोई ऐसी फ़ोटो चाहिए हो किसी को, तो आप, वैसे तो ये पका हुआ है, सड़ा हुआ नहीं है, बट बता रहा हूँ कि अगर कोई डैमेज भी है, कोई ख़राब पीस भी है, तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो ये देखें जी, इस तरह से ये सेटअप आपके सामने है। ये मैंने सजा दी है बेर, और ये मोबाइल आपके सामने है। और इस तरह से आपने फोकस सेट करना है पहले तो। अच्छा, आपका हाथ ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए बार बार, ठीक है। यूं यूं होगा तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ का सहारा ले सके, 2 हाथों से मोबाइल पकड़ लें तो अच्छी बात है। अभी क्योंकि मैंने एक हाथ में ये अपना कैम पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो एक हाथ से स्टेबिलिटी ले आऊँगा। आपने ये रिस्क नहीं लेना, आपने कोई चीज़ का सहारा लेके इसको करना है। ठीक है, ये एक फ़ोटो मैंने ली। फ़ोटो लेने के बाद उसको चेक कर लिया करें एक मरतबा हल्का सा जूम करके कि जो चीज़ आप प्रॉपर दिखाना चाह रहे थे उस पर फोकस आया कि नहीं आया। अगर तो वो ठीक है फिर सही है। डिफरेंट एंगल से जो है ना आप इसकी फ़ोटोज़ बना लें, ठीक है। एक एंगल मैंने ये ले लिया,
एक एंगल मैं ये कवर कर लेता हूँ। और एक हम टॉप व्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये खुद से ब्राइटनेस नहीं बढ़ानी है आपने मोबाइल में। ये देखें, ये ब्राइटनेस का एक आ रहा है ना ऑप्शन, उस पर क्लिक करके इस तरह नहीं करना। ठीक है, देख रहे हैं ना, इमेज बिल्कुल वॉश आउट हो गया, ख़राब हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ना एक्सपोजर, कैमरा जो डिटेक्ट करता है, आपने उसी पे ही रहना है। साथ ही वीडियो क्लिप्स। ठीक है, वीडियो क्लिप में भी ज़्यादा हिलाना नहीं है आपने, वरना आपका क्लिप ख़राब हो जाएगा। ऐसे देखिए, अब मैंने टेक लगा ली है उसकी मोबाइल की। सिलेक्ट करके बस आपने एक बटन दबा दिया। कम से कम 5 सेकंड का शॉट निकाल सकते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये 10 सेकंड का हुआ है तो मैंने बस कर दिया। ठीक है, ये 10 सेकंड का एक मैंने ये निकाल लिया शॉट। एक इस एंगल से मैं ये सिलेक्शन ली, ये स्टार्ट किया, और ये भी 10 सेकंड का मैं निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा हिल गया, मैं इसको क्रॉप कर लूँगा, आपने वो परेशान नहीं होना। ये हो गया। ठीक है, ये 2 क्लिप्स निकाल लिया आपने। तो इस तरह से जो है करना है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में इसलिए कहता हूँ कि मेजॉरिटी जो स्टॉक फ़ोटोज़ हैं वो वाइट बैकग्राउंड पे सेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बनिस्बत आप इस तरह बनाएं किसी ट्रे में रख के। ठीक है, तो ये शॉट बनिस्बत कम सेल होगा और इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं उसकी निस्बत। ठीक हो गया। एक ये बैठे बैठे मेरे जहन में ऑप्शन आई कि ये भी तो बन सकती है ना। एक बेर को मैंने ऐसे काट लिया और इस तरह से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और सारे बेरों को भी काट के आप एक फ्लावर सा बना सकते हैं। ठीक है, इसी शेप में पड़े रहें और सब कटे हुए हों तो ये कितना प्यारा बनेगा। ये तो ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा तो गाइस, आपने ये देखा होगा सेटअप को इतना मुश्किल नहीं था, कितना आसान सा था, और किस तरह से हम इजीली जो है कर सकते हैं ये काम, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये बेर इस तरह से आप छुरी के साथ भी इसके कट पीस वगैरह करके, और किसी भी तरह से, मतलब अब आपके ऊपर आइडियाज़ मैं छोड़ता हूँ, कुछ ही आपको दिखा देता हूँ, साथ साथ इन पर जाएँ, देखें, और इस तरह के भी क्यों नहीं बना सकते। ये दुनिया में ही लोगों ने बनाए हैं। अब आप में कई लोग सोच रहे होंगे सर वो तो प्रॉपर स्टूडियोज़ हैं, कोई बात नहीं, उसको इमिटेट करें, कॉपी करने की कोशिश करें। उन्होंने स्टूडियो में किया है तो आप एक मिनी स्टूडियो बना सकते हैं अपने घर में। ये होता है और काफ़ी लोग करते हैं। बिहाइंड द सीन्स देखा करें, आइडियाज़ देखा करें गूगल पे जाके, आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे, आपको हंसी आएगी। लेकिन जब आप फाइनल इमेज देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो मतलब मोए मोए हो गया। ठीक है, तो इस तरह ही होता है भाई। बिहाइंड द सीन आप किसी का भी देखेंगे, अक्सर हंसी निकल आती भाई ये उतारी कैसे फ़ोटो इस बंदे ने। ठीक है, लेकिन जब आप उसका फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं ना तो फिर मज़ा आता है कि भाई चलो फ़ोटो एक्चुअली देखिए, फ़ोटो जानी है, फ़ोटो के साथ बिहाइंड द सीन नहीं जाना कि किस तरह से आपने फ़ोटो लेट के उतारी, किस तरह से बैठ के उतारी, अजीब एक टांग पे खड़े को उतारी। ये क्लाइंट को इससे कोई मतलब नहीं है, क्लाइंट को सिर्फ रिज़ल्ट जाना है। तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी पिक्चर का। तो अब इन पिक्चर्स जो हमने ली हैं और कुछ शॉर्ट्स भी मैंने लिए हैं वीडियो, इसको हम चलते हैं अब कंप्यूटर पे। एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इसको कलर इन्हेंसमेंट करेंगे और ज़रा बैकग्राउंड थोड़ी सी चेंज करके भी देखेंगे, और इसी बैकग्राउंड के साथ भी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले फ़ोटोशॉप का विज़िट देख लीजिएगा, साथ में फिर आप शटरस्टॉक पे अपलोड करने का भी तरीका दिखा दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। और कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आ जाएं या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाएं। इंस्टाग्राम पे डीएम किया करें, कमेंट ना किया करें, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ लेकिन कमेंट्स में सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, येस नो या छोटे मोटे जो आंसर करने होते हैं वो मैं कर देता हूँ, बट अगर आप कहते हैं वहाँ पे पूरा अकाउंट बनाने का तरीका समझाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। तो चलें आए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले तो आपने एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेने हैं। फोटोशॉप एक्सप्रेस की ऐप है, यहाँ से आप स्क्रॉल कर लें जो भी आपको इमेज करनी है। जैसे ये आपके सामने देख लें जो रिसेंट शूट है,
जो पसंद आ रही है उसको ओपन कर लें। ठीक है, इस तरह से फ़ोटो आपके सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा जूम करके देख लें, क्वालिटी अच्छी है। ठीक हो गया ना, तो इस तरह से ये देख लें। इसके नीचे होती हैं एडजस्टमेंट्स, ये नीचे आपने देख लें। एडजस्टमेंट में सबसे पहले एक्सपोजर होता है। एक्सपोजर के ऊपर आपको ये हैंडल मिल रहा है, इसको राइट करेंगे तो पिक्चर ओवर ब्राइट हो जाएगी मतलब, और लेफ़्ट करेंगे तो डार्क साइड पे चली जाएगी। इसको ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा करना है ना बहुत कम, जहाँ आपको लग रहा है कोई हल्की सी लाइटनेस आ गई है तो बस वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, ये वैल्यूज़ फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को राइट साइड पे करेंगे, देखें कितना क्रिस्प आ गया था, और लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया इमेज। तो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना, ज़्यादा क्रिस्प भी नहीं, बीच में ही कहीं पे अच्छी सी वैल्यू पे छोड़ देंगे। इसके बाद हाईलाइट्स हैं। हाईलाइट्स जब इस इमेज पे ज़्यादा पॉजिटिव में काम नहीं कर रहे, जब नेगेटिव जा रहे हैं तो कुछ थोड़ा काम कर रहे हैं, हम इसको भी थोड़ा सा ही छेड़ेंगे। उसके बाद शेडोज़ हैं। शेडोज़ जब राइट साइड लेके जाते हैं तो जितने भी अंधेरा है पिक्चर में वो थोड़ा वाइट होना शुरू हो जाता है, और लेफ़्ट लेके जाते हैं तो सारी डार्क सी हो जाती है। तो इसको भी हम थोड़ा सा ही इसके साथ खेलेंगे। उसके बाद आते हैं वाइट्स। इमेज में जो वाइट पिक्सल्स हैं उसको देखें और मज़ीद वाइट कर रहा है, और लेफ़्ट लेके जाएंगे तो इसको ये डार्क कर रहा है। तो ये भी हम बीच में ही सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद है ब्लैक्स। ब्लैक्स देखें राइट साइड पे लेकर गया हूँ तो ये यह कर रहा है, और लेफ़्ट ला रहे हैं तो बहुत ही ब्लैक को ब्लैक कर दिया इसने, तो इसको भी सेंटर में कहीं छोड़ देते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर राइट करेंगे तो सारा ऑरेंज और हो जाएगा, और लेफ़्ट लेके जाएंगे तो सारा ब्लू शेड देगा। तो इसको भी थोड़ा सा कभी कभी छेड़ना होता है, कभी कभी नहीं छेड़ना होता। टिंट है, टिंट राइट साइड पे लेके जाएं तो मेजेंटा सा और पिंक सा इफेक्ट देता है, लेफ़्ट लेके जाएं तो ग्रीनिश इफेक्ट देता है। तो इसको वैसे अक्सर मैं नहीं छेड़ता हूँ। ठीक है, इसको ज़ीरो ही रखेंगे। उसके बाद है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस राइट साइड पर जाएंगे तो और लेफ़्ट पे देखेंगे तो ये हो रहा है। ठीक है, राइट साइड पे कलर्स आ रहे थे और लेफ़्ट पे पूरा ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ था, बस एक टच आया था हल्का सा। सैचुरेशन राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो क्या देखें इतने डार्क कलर कर दिए, ऐसा लग रहा है वो यरकान हो गया। लेफ़्ट लेके जाएंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट कर देता है पूरा। तो इसको हमने हल्का सा छेड़ना होता है, 1-2-3 पॉइंट बस। उसके बाद टेक्सचर है। टेक्सचर जब आप करते हैं तो पिक्चर में जितना भी टेक्सचर है ना वो अभी लेफ़्ट पे सॉफ्ट हो गया, राइट पे ज़रा क्रिस्प हो जाता है इमेज, तो हल्का सा इसको प्लस में ही रखा करें। उसके बाद है क्लैरिटी। क्लैरिटी का काम होता है इमेज को क्लियर करना। ठीक है, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं दिख रही तो वो क्लियर हो जाती है, और लेफ़्ट लेके जाएं तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है। तो ये क्लैरिटी भी बहुत कम छेड़ता हूँ मैं अक्सर, इतना मेरा ख्याल काफ़ी है। बाकी की ऑप्शन मज़ीद जो है मैं कम ही छेड़ता हूँ, इमेज के अकॉर्डिंग लगता है तो छेड़ लेता हूँ उनको मैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है। शार्पनिंग देख लें, हल्की सी कर लें शार्पनिंग। ये मैं अक्सर शार्पन जो है ना बस करता हूँ बस, बाकी मैं खाली बस ठीक है, एक बार जूम करके इसको चेक कर लें, काफ़ी है मैं समझता हूँ कि ये देख लें। अब इमेज इतना क्लियर है कि जूम करने पे मतलब थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। अब आप इसको सेव कर लें, ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में, और गैलरी से जो है आपने इसको फिर अपलोड करना होगा शटरस्टॉक के ऊपर। अब आप खोल लें शटरस्टॉक मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, कंट्रीब्यूटर की जो है रिफ़्रेश कर लें, और ये नीचे अपलोड का जो साइन है उस पर क्लिक करें, और सबसे ऊपर टॉप पे प्लस साइन है उस पर क्लिक कर दें। आपके सामने वो गैलरी की एक्सेस आ जाएगी। जो इमेज आपने सेव किया था उसको ओपन कर लें तो वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड ज़रा अच्छी हो तो ये जल्दी भी हो जाता है, मतलब ये अभी मेरी अच्छी स्पीड है तो ये इतना तो टाइम लग जाता है इसको अपलोड होने में, क्योंकि इमेज तकरीबन 4 to 5 MB का इमेज है, और तकरीबन मेरे ख्याल 10-15 सेकंड लगते हैं इसको अपलोड होने में। तो ये जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लें। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपने यहाँ पे टाइप करना है इमेज में क्या दिख रहा है। तो मुझे जैसा कि बेर दिख रहे हैं एक वाइट कपड़े के बैकग्राउंड के ऊपर, वही मैंने लिखना है। बेर को इंग्लिश में जुजूबी भी कहते हैं, तो बेर और दोनों लफ्ज़ मैंने यूज़ कर लिए, उर्दू का भी यानी हिंदी में भी हो गया और इंग्लिश वर्ड भी आ गया, और साथ में फ्रूट भी लिख दिया। कट स्लाइस है क्योंकि, तो कट स्लाइस एंड डेकोरेटेड इन फ्लावर शेप, क्योंकि शेप मैंने इसकी फ्लावर वाली बनाई है तो उस लिहाज से, और आइसोलेटेड ऑन वाइड बैकग्राउंड, यानी कि वाइड बैकग्राउंड के ऊपर ये आइसोलेट हुआ हुआ है। ठीक है, डिफरेंस आया हुआ इसका। उसके बाद आपने कीवर्ड्स के लिए आ जाना है mykeywordr.com वेबसाइट पे, ये क्रोम पे खोल लीजिएगा, वही डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है और उसका ये कीवर्ड्स आ जाएंगे। इसको सबको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लें और वापस आ जाएं यहाँ पर, इधर पेस्ट कर दें, पेस्ट। ठीक है, यहाँ पेस्ट करके एंटर का बटन दबाएंगे
तो ये आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे सारे, ठीक है। डन करें ऊपर से। उसके बाद नीचे ये कैटेगरीज हैं, फूड एंड ड्रिंक और हेल्थ केयर वाली कर लें, ठीक है। और ये जो 3 ऑप्शन दिख रही हैं ना आपको, एडिटोरियल, इलस्ट्रेशन, मैच्योर, अभी इस इमेज पे इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों को ऑफ रखना है, ठीक है। और उसके बाद रिलीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये इमेज एक बार सारी सेटिंग्स देख लें और इसको सबमिट कर दें यहाँ से। ये आपका इमेज सबमिट हो गया, यहाँ से गायब हो गया। पेंडिंग में जाके आप देख सकते हैं आपका इमेज अब यहाँ पर शो हो रहा है, ये ठीक है। तो बस ये इतना सा काम है इसका। तो अच्छा गाइस, आपने ये प्रोसेस देख लिया होगा कितना आसान है। अपलोड भी हो गई है फ़ोटो, और मतलब कोई अब हम वेट करेंगे। इसमें हमने कहीं पे प्राइस मेंशन नहीं की, ठीक है। और आपके सामने है जो कुछ हुआ है, जिस तरह से हमने डिस्क्रिप्शन लिखा, कैटेगरीज हमने सिलेक्ट की फूड वाली और हेल्थ वाली, कीवर्ड्स भी हमने दिए। कीवर्ड्स के लिए मैंने आपको जैसे बताया mykeywordr.com यूज़ कर लीजिएगा अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में कीवर्ड सजेशन नहीं आती, बहुत कम आती हैं, 10-15 आती हैं, वो यूज़ हो जाती हैं। उसके बाद आप लोग सोचने लग जाते हैं वर्ड क्या यूज़ करने। तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर आप पीसी या लैपटॉप से कर रहे हैं तो फिर आपने स्विच टू लेगेसी मोड पे जाके, मतलब जो पुराना वर्जन है उस पर रहकर आपको मोर कीवर्ड्स सजेशन की ऑप्शन आ जाएगी, वो जाके आप कीवर्ड टूल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए वर्जन पे काम कर रहे हैं तो नए वर्जन पे आपको फिर उधर जाना पड़ेगा पोर्टफोलियो में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मोर कीवर्ड टूल। इन दोनों में से कहीं मिल जाएगा वैसे ऑप्शन, ठीक है, वो मेरे जहन में नहीं आ रही। तो ये आपने इस तरह से कर लेना है, और इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी बस आपका माइंड उस चीज़ पे होना चाहिए। लाइक अब मैंगो है, अब मैंगो की पिक्चर सर्च करने के लिए आम आदमी क्या सर्च करेगा इंटरनेट पे जाके, या आप अपने 1-2 दोस्तों से पूछें, वही आपको बता देंगे उनके दिमाग में क्या क्या लफ्ज़ आ रहे होंगे, लंगड़ा, चौंसा, मतलब इस तरह से, ठीक है। ये आमों की कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ कैटेगरीज़ होंगी। मैंगो होगा, आम के बोलेंगे लोग, ठीक है। इस तरह से बस ये 1-2 जो मेन लैंग्वेजेस के होते हैं वर्ड, वो लाजमी आपके इंक्लूडेड हों। ऐसा ना हो कि भाई आम के लफ्ज़ से भी लोग सर्च कर रहे हैं और आपका आम ही लिखा हुआ ही मिसिंग आ रहा है कीवर्ड में, तो फिर उसका आपको लॉस हो जाएगा, आपकी शायद सर्च में ना आए कुछ लोगों के, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि इंग्लिश में सर्च हो रही होती है, तो इंग्लिश कीवर्ड आपके लाजमी पक्के होने चाहिए। साइंटिफिक नेम भी लिख सकते हैं आप। साइंटिफिक नेम अगर आप सर्च कर लें विकीपीडिया पे आपको मिल जाएंगे। ये मैंगो किस कैटेगरी में आता है, कौन सा प्लांट है, तो ये भी अगर 1-2 ऐड कर दें तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आज की आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक मार दें, और ऐसे दोस्तों को शेयर लाजमी कर दिया करें जो और भी ज़रूरतमंद हैं, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मतलब वो भी कुछ सीख लेंगे। इल्म बांटने में ही जो है मज़ा है। जो आपने सीखा है अगर दूसरों को सिखा रहे हैं तो इसमें मज़ा आएगा, आपको यकीन करें। और अगर नहीं बता रहे तो आपको ख़ुद भी काम करने का मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।